दिल्ली वाले जब नकली दवाइयों से त्रस्त थे, हॉस्पिटल्स में नकली दवाइयां दी जा रही थी, प्रदूषण से लोग परेशान थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री असीम शांति की तलाश में थे। तो उन्हें तो असीम शांति मिल गई, लेकिन उन दिल्ली वालों का क्या कसूर है? शराब घोटाले का सच सबके सामने है। अब जो ये नया कि जो लोगों की जान से खेला गया है, दिल्ली के सरकारी अस्पताल, मौत के क्लिनिक में जो नकली दवाइयां दी जा रही थी, बड़ा भयानक सच है। और मुझे नहीं मालूम इतने बड़े सच आने के बाद इनको असीम शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। पहली बार चुनाव प्रचार का बहाना था, दूसरी बार असीम शांति का बहाना था। तो अब 3 तारीख को देखते हैं इनके तर्कश में और कौन से तीर है, लेकिन जांच एजेंसी के सामने जाना पड़ेगा, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। कब तक भागते रहेंगे केजरीवाल, ये भी दिल्ली की जनता देखेगी। ईडी के समन के बीच शांति की खोज में गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वापस लौट आए हैं। केजरीवाल 20 दिसंबर 2023 को 10 दिन के लिए विपश्यना कोर्स के लिए पंजाब के होशियारपुर स्थित आनंदगढ़ गांव पहुंचे थे। वे शनिवार 30 दिसंबर को लौट आए हैं। अब सवाल है कि ईडी द्वारा भेजे गए समन का जवाब देंगे या नहीं। अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वो खुद को ऊर्जा से सराबोर महसूस कर रहे हैं और दिल्ली के लोगों को सेवा के लिए तैयार हैं। उन्होंने लिखा, 10 दिन की विपश्यना साधना के बाद आज वापस लौटा। इस साधना से असीम शक्ति मिली है। नई ऊर्जा के साथ आज से फिर जनता की सेवा में लगेंगे। सबका मंगल हो। दरअसल दिल्ली के शराब नीति के कथित घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार समन जारी किया है और 3 जनवरी 2024 को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब सवाल है कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में जाते हैं या नहीं, क्योंकि उन्हें भी अब गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूछताछ के दौरान ही गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले ईडी मुख्यमंत्री केजरीवाल को शराब नीति मामले में 2 बार समन जारी किया जा चुका है, लेकिन वो जवाब देने के लिए नहीं गए। इससे पहले ईडी ने 18 दिसंबर 2023 को सीएम केजरीवाल के खिलाफ दूसरा समन जारी किया था और उन्हें 21 दिसंबर 2023 को पेश होने के लिए कहा था। हालांकि पेश होने के बजाय अरविंद केजरीवाल ने इस समन को राजनीति से प्रेरित करार दिया था। उन्होंने कहा था कि ईडी ने यह समन ऐसे समय में जारी किया है जब वो 20 दिसंबर 2023 को विपश्यना के लिए पंजाब रवाना होने वाले हैं। इसके बाद वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। वहीं ईडी ने इस मामले में 2 नवंबर 2023 को पहला समन भेजकर अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। तब अरविंद केजरीवाल ने खुद को चुनाव में व्यस्त बताकर ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। वो मध्य प्रदेश के सिंगरौल में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री और लाइसेंस का काम निजी कंपनी को दे दिया था। इस नीति पर कई सवाल उठे थे, जिसमें यह भी सवाल उठा था कि क्या इस नीति से दिल्ली सरकार को राजस्व में नुकसान हुआ है। ईडी ने इस घोटाले की जांच शुरू की और उसने कई लोगों से पूछताछ की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने शनिवार 30 दिसंबर 2023 को कहा कि सीएम केजरीवाल इसे लंबे समय तक नहीं टाल सकते। उन्होंने कहा, शुरुआत में उन्होंने चुनाव और फिर विपश्यना का बहाना बनाया और अब देखते हैं कि 3 जनवरी को क्या स्पष्टीकरण देते हैं। वह इससे ज्यादा समय तक नहीं बच सकते। उन्हें एजेंसी के सामने पेश होना ही होगा। भाजपा नेता सचदेव ने आगे कहा, अस्पताल में नकली दवा दे रहे थे, लोग प्रदूषण से परेशान थे। इस दौरान दिल्ली के सीएम असीम शांति की तलाश में थे। उन्हें शांति मिली, लेकिन दिल्ली के लोगों को क्या। सीएम केजरीवाल ईडी के समन को लगातार अनदेखा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जांच एजेंसी के समन के बाद कोई कितनी बार पेश होने से बच सकता है। ऐसे में ईडी के पास और क्या क्या विकल्प बचते हैं। जानकारों के अनुसार ईडी 3 बार तक पेश होने का समन भेज सकता है। अगर कोई व्यक्ति तीसरी बार भी समन मिलने पर पूछताछ में सहयोग के लिए नहीं पहुंचता है तो एजेंसी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। जरूरत पड़ने पर एजेंसी कोर्ट में गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए अर्जी लगा सकती है। इसके बाद कोर्ट गैर जमानती वारंट जारी कर सकता है और ईडी उसे गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली वाले जब नकली दवाइयों से त्रस्त थे, हॉस्पिटल्स में नकली दवाइयां दी जा रही थी, प्रदूषण से लोग परेशान थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री असीम शांति की तलाश में थे। तो उन्हें तो असीम शांति मिल गई, लेकिन उन दिल्ली वालों का क्या कसूर है जिन्हें आप तड़पता हुआ छोड़ गए थे। आपके भ्रष्टाचार की जद में पूरी दिल्ली आ चुकी है। शराब घोटाले का सच सबके सामने है। अब जो ये नया कि जो लोगों की जान से खेला गया है, दिल्ली के सरकारी अस्पताल, मौत के क्लिनिक में जो नकली दवाइयां दी जा रही थी, बड़ा भयानक सच है। और मुझे नहीं मालूम इतने बड़े सच आने के बाद इनको असीम शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। 3 तारीख
को ईडी का भी नोटिस है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और पहली बार चुनाव प्रचार का बहाना था, दूसरी बार असीम शांति का बहाना था। तो अब 3 तारीख को देखते हैं इनके तर्कश में और कौन से तीर है, लेकिन जांच एजेंसी के सामने जाना पड़ेगा, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। कब तक भागते रहेंगे केजरीवाल, ये भी दिल्ली की जनता देखेगी।